Assalamu alaikum viewers. In this video we will study about chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. Chapter 3, periodic table and periodicity of properties. मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंसदानों ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। इनमें से सर फहरिस्त साइंसदान जो हैं, एक है डोब्राइनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव। लेट्स स्टार्ट। डोब्राइनर ट्राई-एड्स। डोब्राइनर ने अपनी एक ट्राई-एड्स पेश की थी, मतलब उसका जो प्रिंसिपल था उसको बोलते हैं ट्राई-एड्स। डोब्राइनर था कौन? एक जर्मन केमिस्ट था। अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर, डोब्राइनर के मुताबिक उसने क्या किया था? observed relationship between atomic masses of several groups of 3 elements। अब उसने क्या किया था? एक रिलेशनशिप देखा था तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाकर। अब दो एलिमेंट्स के जब एटॉमिक मासेस को जमा किया जाता तो वो किसके बराबर हो जाते? थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बराबर हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास है 88। जब इन दोनों को जमा किया जाता है तो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास बेरियम, इसका एटॉमिक मास है 137। जब इन दो को जमा करें तो क्या बनता है? बेरियम का एटॉमिक मास बनता है। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अब न्यूलैंड ने जो अपना प्रिंसिपल बनाया था या पीरियोडिक टेबल को में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए प्रिंसिपल दिया था, उसको बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अब इसने ये अटेम्प्ट कब की थी? 1864 में। और न्यूलैंड था कौन? एक ब्रिटिश केमिस्ट था। रिपीटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर एटॉमिक मासेस। अब न्यूलैंड के मुताबिक जब एलिमेंट्स को हम एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करते थे तो कुछ देर के बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो जाती थी या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती थी। ये था न्यूलैंड ऑक्टेव्स। नेक्स्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव जो था वो एक रशियन केमिस्ट था। उसने ये अटेम्प्ट की 1871 में। अरेंज 63 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बेस कैसे होगी? पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, 3, 4, 6, 7, इस तरह से उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब उसने क्या बनाए थे? हॉरिजेंटल रॉज बनाई थी, जिसको वो क्या कहता था? पीरियड्स। मतलब इस तरह की लाइन जो थी उनको वो क्या बोलता था? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम थे। वर्टिकल कॉलम कैसे? इस तरह के। उसको उसने नाम दिया था ग्रुप्स का। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसने जब ये काम कर लिया तो उसने अपना एक लॉ पेश किया जिसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब उसने कहा जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? उनका एटॉमिक मास का फंक्शन होता है, मतलब वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के ऊपर। अब पीरियोडिक लॉ, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक लॉ को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये दिया था मोज़ले ने। मोज़ले ने जब एक्सरे वर्क किया था 1913 में, और इसने डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर। अब इसके मुताबिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब मेंडलीव के मुताबिक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती थी? एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके मुताबिक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। बाकी सेम है सारा, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? यहाँ पे है एटॉमिक मास और यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।